नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार की राजनीति में जंगल राज का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। 2005 से लेकर 2025 तक एनडीए सत्ता का प्रमुख चेहरा बना रहा, लेकिन हर चुनाव में मुद्दे वही के वही रहे। जब भी बीजेपी ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद पर हमला किया, सबसे पहले जंगल राज का जिक्र हुआ। 2005 में भी सुशासन और विकास से पहले जंगल राज चर्चा का केंद्र बना था और अब 2025 में भी गृह मंत्री अमित शाह ने इसी मुद्दे पर चुनावी समर में ताल ठोक दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान लालू राबड़ी शासन को सीधे निशाने पर लिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार अपराध, लूट, हत्या और रेप की घटनाओं से दहशत में था। उस दौर को ही जंगल राज कहा गया। लालू यादव ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि बिहार को बर्बाद कर दिया। शाह ने लालू से सवाल किया कि जब वह यूपीए सरकार में मंत्री थे तब बिहार के लिए कितना फंड लाए। उन्होंने दो टूक कहा कि लालू यादव की नीतियों के कारण बिहार पिछड़ा और उनकी सरकार भ्रष्टाचार का गढ़ बन गई थी। लेकिन अमित शाह यही नहीं रुके। उन्होंने विकास के मुद्दे पर भी राजद को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और एनडीए सरकार ने बिहार में बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 60 करोड़ गरीबों के लिए काम किया गया। गरीबों की मदद के लिए सहकारिता के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए गए, जिससे बिहार को सीधा लाभ मिलेगा। अगर जनता फिर से एनडीए को सत्ता में लाती है तो बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू किया जाएगा। एमएसपी पर दलहन खरीदी जाएगी और 8000 करोड़ की लागत से पुलों का निर्माण हो रहा है। साथ ही मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, जिससे बिहार को आर्थिक लाभ मिलेगा। अमित शाह का यह हमला सिर्फ बिहार के पुराने जंगल राज तक सीमित नहीं था। उन्होंने लालू यादव की चुनावी रणनीति पर भी सवाल उठाए। दरअसल 2015 में लालू यादव ने आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर लिया था और एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी लालू यादव उसी दांव को दोहरा रहे हैं। वे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को मुस्लिम विरोधी करार दे रहे हैं और 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करने के मुद्दे पर बीजेपी को आरक्षण चोर बताने में लगे हैं। शाह का हमला इसी रणनीति पर था, ताकि आरक्षण के सवाल पर बीजेपी का पक्ष मजबूत किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर चुनाव में राजद के खिलाफ जंगल राज का ही पहला तीर क्यों छोड़ा जाता है? क्या वंशवाद, विकास और सुशासन जैसे मुद्दों पर एनडीए को भरोसा नहीं है? पिछले चुनावी आंकड़े बताते हैं कि जंगल राज की बहस से सवर्ण और वैश्य जातियों का एक बड़ा धड़ा एनडीए के पक्ष में गोल बंद हो जाता है। इस रणनीति से बीजेपी और एनडीए राजद के मुस्लिम यादव यानी कि एमवाई वोट बैंक को काउंटर करने की कोशिश करता है। हालांकि हालिया चुनावों में राजद ने ए टू जेड समीकरण पर काम करके सवर्ण मतदाताओं में भी सेंध लगाने की कोशिश की। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब आरा से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, औरंगाबाद से पूर्व सांसद सुशील सिंह और बक्सर से मिथिलेश तिवारी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बेगूसराय से गिरिराज सिंह, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद और छपरा से राजीव प्रताप रूडी जैसे नेता जीतने में कामयाब रहे। इस बीच जनता दल यानी जदयू भी अपने दम पर अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू नंबर 1 से खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर रहा। जदयू की स्थिति और मजबूत होती जा रही है, खासकर नीतीश कुमार की तबीयत और उनके उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत कुमार के नाम की चर्चा के बाद। सरकारी एजेंसियों के सर्वे के अनुसार 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू 70 से 75 सीटें जीत सकता है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। बिहार में 2025 के चुनाव की सियासी बिसात बीत चुकी है। अमित शाह का जंगल राज वाला हमला बीजेपी की पुरानी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार के मतदाता 20 साल पुराने इस मुद्दे को फिर से प्राथमिकता देंगे या फिर इस बार चुनावी नैरेटिव में कोई बदलाव आएगा? बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है और इसका फैसला 2025 में मतदाता करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और सियासी खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।